अरे बस क्या बताऊं हलीमा भाभी, जो लड़कियां हैं ना सारे घर को उलट पुलट करके रख देती हैं। जी आंटी, वो लाउंज में भी जलजिले वाली कैफियत हुई थी। आपकी मेट नहीं आ रही है आजकल? वो टिकती कहाँ है इतना फैलावा देखकर। तो अपनी बच्चियों से कहना कि वो मैनेज किया करें। अब स्टडीज के साथ साथ ये सब भी तो जरूरी है। वो साशा और नेहा सब कुछ फैलाती हैं। और आप क्या करती हैं? ये मेरा दिल जलाती हैं और अपना हाथ। अब उठाओ सारी चीजें किचन में लेके जाओ। जी अम्मी। मैं मुझे ये ट्रे दें, ये दें मैं। हाँ, ये इसमें रख लें। छोड़ दे, मैं कर लूंगी। कोई बात नहीं, आदत है मुझे। वैसे भी चीजें साथ साथ साफ हो रही हो ना तो किचन बिखरा हुआ नहीं लगता। मैं कोशिश करती हूँ लेकिन दिल से नहीं करती ना। देखो, स्टडीज हो या कुकिंग, अच्छा रिजल्ट तभी आता है जब काम पूरी डिवोशन से किया जाए। सरमत भाई। सरमत सुल्तान नाम है मेरा। तुम्हें ये भाई का लफ्ज लगाए बगैर मेरा नाम खूबसूरत नहीं लगता क्या? आपको मेरा भाई कहना बुरा लगता है क्या? अच्छा, नहीं कहूंगी। ठीक है भाई 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 नहीं हाँ अच्छा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ओके। आज आपको पता है क्या हुआ? साशा ने इंग्लिश टीचर का ईमेल अकाउंट हैक किया और पकड़ी गई। उसकी बड़ी बहन भी आज हैक करने की कोशिश कर रही थी प्रोफेसर जाबिर को, रंगे हाथ पकड़ी गई। रंगे हाथ। अच्छा, इसका मतलब है कुतुब महल की शहजादी के सितारे आज गर्दिश में हैं। हाँ, बदकिस्मती इस बात की है कि उनकी जिंदगी में कोई स्टॉप का बटन नहीं है। भाई बहुत भूख लग रही है। हाँ चलो तुम्हें खाना देता हूँ, आ जाओ। एक मिनट, आप वैसे घर पे क्या कर रहे हैं? यार वो मैं वैसे तो घर में डॉक्यूमेंट्स लेने आया था, लेकिन फिर माँ है ना, माँ के हाथ में वो गर्म तेल गिर गया था, तो फिर आंटी मुझे एज डॉक्टर बना के ले गई थी। ओहो, मतलब मसीहा बनने के चक्करों में घर में घूम रहे हैं। यार लंच का टाइम था, मैंने सोचा आज एज ए शेफ अपनी सर्विसेज घर वालों को दे देता हूँ। ओ, सर्विस तो आज नेहा कुतुबुद्दीन की होगी। सोच कर ना मैं खुशी से पागल हो गया हूँ, बता नहीं सकता। मुझे ऐसे लगता है तुम दोनों की मौत ना एक दूसरे के हाथों में लिखी है। हाँ। आए हाय, ये डिस्को बुड्ढा तो बावला हो गया, बिल्कुल पीछे पड़ गया मेरे। क्यों हमारी गैरत जगाने वाली बात कर रही है? भाई सुबह से 3 बार अपना आईडी कार्ड व्हाट्सएप कर चुका है मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए मैरिज ब्यूरो में, हो नहीं तो फीस पकड़ लीजिएगा। और जाहिर है वो तो पकड़ूंगी, लेकिन मधुबाला की तस्वीरें भी भेज रहा है, कह रहा है ऐसी लड़की चाहिए, हो नहीं तो। यार सभी दादा कमाल है भाई। और क्यों ना हो, उनके पीछे तीन शैतानी दिमाग हैं और सबसे बड़ी नौटंकी नेहा कुतुब। चल खाना खाते चल के। हाँ खाते। सफीउल्लाह ना हो गया, जेम्स बॉन्ड हो गया, शैतानी दिमाग। जोहर की नमाज की 12 रकात नहीं होती, ये कौन सी नमाज पढ़ी है? नमाज हाजात, अब्बा के गजब से बचने के लिए। अब्बा का तो पारा हाई ही होता जा रहा है। अब्बा डस्टिंग कर रही हूँ। अरे छोड़ो ये डस्टिंग के ड्रामे, पता है क्या कर रही हो? इधर आओ साशा। आज से शाम की चाय, रात का खाना और घर की डस्टिंग तुम तीनों के जिम्मे है। जी अब्बा। और फिर आकर रिपोर्ट भी करोगे। जी अब्बा। अब ये कैसे करेंगी? इनकी तो पढ़ाई है, मैं कर रही हूँ ना। तुमने जो करना था ना कर लिया है, अब जो करूंगा मैं खुद करूंगा। क्या? रात के खाने में अचार गोश्त, भुनी हुई दाल, बिरयानी और कटलरी एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए, एक धब्बा नजर ना आए, समझे? और डिनर सेट का एक रंग होना चाहिए। एक
चले मैं इनकी हेल्प कर दूंगी। ठेंगा हेल्प करोगी तुम? आस पास ना आना तुम किचन के, वरना टांगे तोड़ दूंगा। ये बहुत बुरी लगेगी तुम्हारी बीवी टांगों के बगैर। अब्बा मैं सीरियस हूँ। मैं भी यही कह रहा हूँ कि सीरियसली गौर करो, काफी बुरी लगेगी भाई। अब्बा बस रहने दे। सबर मेरे बच्चों, अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। दिल चाह रहा है तुम्हारा अचार कुछ बना दूं मैं। मेरा तो खड़े मसाले का कीमा बना दिया अब्बा ने। बाजी देखिए लहसुन इसी तरह छीलते हैं ना, सिर्फ छीलना नहीं है पीसना भी है, जल्दी करो। पीसना भी है, लेकिन क्यों? अपनी बहन से गिले करो, सारी मुसीबतें तुम्हारी वजह से आती है हमेशा। मेरी वजह से नहीं, वो जो अंदर प्यारे गब्बर सिंह बैठे हैं ना, उनकी माउंट एवरेस्ट की जितनी ईगो की वजह से आती है मुसीबतें। तुम्हें जरूरत क्या थी प्रोफेसर जाबिर के सामने जाके शोखिया मारने की? दिमाग खराब हो गया था जो अब्बा का मुकदमा लड़ने चल पड़ी। सोचते रहते प्रोफेसर जाबिर जो सोच रहे थे। मेरा कौन सा बिल आ रहा था? साशा जल्दी करो, प्याज भी काटने। प्याज भी छीलना है? मुझे नहीं छीलना आता। ये नेहा बाजी हो गए ना। नेहा तो गोश्त साफ करेगी। ये लो नेहा। हटो, पीछे स्मेल आ रही है मुझे। खाते हुए तो नहीं आती। मैं अम्मी को बुला लाऊं चोरी चोरी? अब्बा ने ना अम्मा को अपने परों में दबोच के रखा है मुर्गी की तरह। बंदा कोई जुगाड़ लगाकर निकल ही आता है। पता भी है कि बेटियां कितने पानी में। आइडिया। कहाँ जा रही हो? वो मैं पानी पीने जा रही हूँ किचन में। कोई नहीं, मैं साशा से कह दूंगा, वो खुद ले आएगी। तुम बैठ जाओ। तीनों ने किचन में बेड़ा गर्क कर दिया होगा। अरे तुम इनके फ्यूचर का बेड़ा गर्क कर रही हो फोड़ बनाकर। बैठो, खुद इनको काम करने दो। बैठो। सरमत के चटखाने से अचार गोश्त मंगवा लेते हैं। यस। खबरदार, कोई दुश्मनों को नमक नहीं खाएगा। ये हो गया साहब, ठीक? हाँ लगता है उधर ने बैल लगवा दी। जाओ जाके देखो कौन आया है। अब तो पीसना भी है। 1 2 3 4 5। अब सरमत भाई वहाँ बात कर रही हूँ, मुझे अचार गोश्त की आसान सी रेसिपी तो बता दे कोई। फिर आ गए अब्बा को लल्लो चप्पो करने। बेल दुरुस्त करवाने को कहा था, कहो तो दिमाग भी दोबारा दुरुस्त करवा सकता हूँ तुम्हारा। ओए चैटर बॉक्स, ये धमकियां किसी और को देना। मैं नहीं डरने वाली तुम्हारी थर्ड क्लास हरकतों से। हाँ, तुम तो खड़े खड़े 4 बंदों को डरा सकती हो अपने इन चेहरों के खौफनाक तासुरात के साथ। तुम्हें अपने घर में सुकून क्यों नहीं? आज मुझे बता ही दो, क्यों जब से पैदा हो यही घूमे जा रहे हो? ये दुनिया गोल है, इसलिए बार बार नजर आता हूँ तुम्हें। अच्छा, आदम। जी सर। बेल ठीक हो गई बेटा? जी जी ठीक हो गई है। और कुछ काम है तो बता दें। अरे नहीं बेटा, थैंक यू। ओके जी। वैसे सर खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, कुछ स्पेशल बन रहा है क्या? हाँ, नेहा चैंपियन अचार गोश्त बना रही है। दावत आम है, आ जाना रात को। बल्कि ऐसा करना कि सुल्तान को भी साथ ले आना। अरे वाह, मुझे तो अचार गोश्त बहुत पसंद है। अब रेस्टोरेंट से होकर आता हूँ। ओके ओके जी। जल ना गई हो तो कोयला कढ़ाई बन गई। जल गया? हाँ, मैं तो ये लेने गई थी। बहन कौन इस तरह गोश्त को अकेले छोड़ के जाता है? पहली बार गला रही हूँ ना इसलिए। इस घर में कभी हमारी दाल नहीं गली और तुमने डायरेक्ट गोश्त को गला दिया। भूल गई थी ना। लेकिन अब्बा नहीं भूलेंगे हमारी लाइव इंसल्ट का नजारा करवाने के लिए। अभी से कह रही हूँ हेलमेट पहन लो। क्या मतलब?
मतलब ये कि अब्बा ने पड़ोसियों को बुलाया रात के खाने के लिए और ग्रैंड पार्टी होगी अचार गोश्त की। ओ मेरे खुदाया, बज गई खतरे की घंटी। चिकन जल गया? हाँ। क्या मतलब? मुझे तो लगा ये आप दोनों के दिल चल रहे हैं, लेकिन यहाँ तो सारा का सारा चिकन ही जल गया। अब क्या करेंगे? प्लान भी है क्या? हर घड़ी तैयार हो कामरान है हम अब्बा से इंसल्ट करवाने के लिए। लेकिन अब्बा ने सुल्तान अंकल को भी रात के डिनर के लिए इनवाइट किया है। तुम लोग निकलो यहाँ से, मैं कुछ सोचती हूँ, जाओ यहाँ से। अब जो सोचेंगे ना वो अब्बा ही सोचेंगे। मैं जरा फिर से 500 नफल की मन्नत मांग के आऊं। मुझे भी घबराहट हो रही है। मैं तो दद्दू के पास जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। समर भाई, आपने जो रेसिपी बताई थी ना वो सारी जल गई। माँ डोंट वरी, मैं हूं ना। प्लीज कुछ करें अब्बा, वरना टांगे तोड़ देंगे हमारी। कोई किसी का कुछ नहीं करेगा, फिक्र मत करें आप। थैंक यू। अच्छा सुनिए, आप आदम से कुछ मत कहिएगा क्योंकि मेरे और आपके आपस की बात है। बिल्कुल फिक्र मत करें, मेरे और आपके बीच में और कोई नहीं आएगा। अच्छा मैं रखता हूँ। हाँ ये दो मन के डायलॉग्स किसको मार रहे? यार दोस्त से फोन पे बात कर रहा था, लड़का है। अच्छा वो सुनो, वो मैंने ना किचन में एक पार्सल रखा हुआ है, अब वो मिली मंगवाई थी, वो ले जाओ। ओह सॉरी भाई, आज मेरी दावत है कुतुब महल में अचार गोश्त की। आप अपने घर की होम डिलीवरी खुद कर लीजिए। अच्छा, तो किसने बनाया है वहाँ पे खाना? कुतुब महल की फोहर शहजाद। आज इंशाल्लाह लाइव नजारा होगा उनकी बेइज्जती का, जस्सा जाएगी। अच्छा खैर, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। लगता है आज प्रॉफिट हो रहा है इसलिए इतना मुस्कुरा रहे हैं। अरे यार आदि, यू गो ना, निकोलस केज। साशा, ये सारे चम्मच और कांटे ना तरतीब से रख दो, ठीक है? अब देखो ये बड़ा वाला चमचा रायते में रखना और ये छोटा वाला चमचा सलाद में रखना। हाँ हाँ, आओ, लाओ लाओ इधर लाओ। चलो चलो लाओ। अरे साशा, तुम्हें तो ये चमचे तरतीब से भी नहीं रखने आते। मैं कर देती हूँ। छोड़ो इन चम्मचों को, जाओ नेहा पानी लेकर आओ। हाँ बेटा, वो ग्लास भी अच्छी तरह खंगाल लेना, वरना वो चिकनाई के साथ ही पकड़ा दिया था मुझे पिछली दफा। आदम, ये टेबल पे रखो। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। थैंक यू। मियाँ खुशबू भी नहीं जाना, इसी चक्कर में पिछली दफा हलीम डाल दी थी, उसमें एक मिर्चों का तूफान था। तुम्हारे साथ पिछली बार कुछ अच्छा भी हुआ था कभी? हाँ प्लीज आप खाने पे ध्यान दें। अम्मी, ये चावल का चम्मच पकड़ा दे। बेटा एक साफ सुथरा कोई खानदानी सा चमचा मुझे भी पकड़ा दे। एक चमचा मुझे भी पकड़ाना। चमचा है नहीं। अरे अंकल, मैं देती हूँ ना आपको सबसे अच्छा चम्मच। खाना तो बड़ा टेस्टी है, खुद बनाया या ऑर्डर किया? सुल्तान अब तो तुम ज्यादती कर रहे हो। मैं अगर खुद बनाया तो कमाल है बस। वैसे ये अचार गोश्त थोड़ा ये नेहा ने बनाया और मैंने चावल बनाया। ओ बहन, बता दो कौन सा अलादीन चिराग घिसाने से इतना टेस्टी खाना मिला है? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? खाना एंजॉय करो बस तुम। क्या खा के एंजॉय करूंगी? सुल्तान अंकल ने अचार गोश्त की रेसिपी पूछी तो क्या जवाब दूंगी? हाँ तो कुछ भी बता देना। वैसे तो बड़ी चैंपियन बनी फिरती हो ना तुम। ये कोई केमिस्ट्री का फॉर्मूला नहीं है, झट से बता दूं। ऊपर स्वीडिश का बाउंसर भी मार दिया, अब तो पक्का अब्बा को शक हो जाएगा। अब्बा के फरिश्तों को भी नहीं पता चलेगा। आखिर कौन सी जादू की छड़ी घुमाई है और पैसे कहाँ से आए तुम्हें इस मन्नो सलवा के? देखो सच बता दो, यकीनन दद्दू ने तुम्हें सपोर्ट की होगी। हरगिज नहीं, मैं भी महा कुतुबुद्दीन हूँ। अपनी आई पे आ जाओ ना तो बड़े बड़ों के छक्के उड़ा सकती हूँ। पहली बार बिरयानी का नशा चढ़ते देखा है, मैं भी असल बात पर पहुंच ही जाऊंगी। ढूंढो ढूंढो, तुम्हें कोई सबूत नहीं मिलेगा। अल्लाह, यहाँ कौन से भूत नाच कर गए हैं? चलो शुरू हो गया एक और मेलोड्रामा। चुप करो, बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे खाना ये खुद बनाया है। क्या मतलब है तुम्हें? किसने बनाया खाना? कैलेंडर में भी 24 घंटे लगते हैं तारीख बदलने में, और तुम ये कह रही हो कि 2 घंटों में तुम्हारे हाथों में इतना जायका आ गया है? बेवकूफ समझा है क्या? इतनी अक्लमंद है तो फिर आप बता देना खाना कहाँ से आया है?
बकवास बंद करो और तुम जाके मीठा सर्व करो जो तुम्हारी बहन वहां अनाउंस करके आई है। मुझे पता है सरमत दे करके आई है खाना। आपको कैसे पता चला? ऐसे ये जो हॉट पॉट हैं, ये हलीमा भाभी ने खुद मेरे सामने खरीदे थे अपने सुल्तान के लिए। और अगर आदम देकर जाता खाना तो उतनी शराफत से डाइनिंग रूम में ना बैठा होता। कटवा दी ना नाक दुश्मनों से मदद लेकर। आज कुछ तो कटना ही था ना। अब्बा से टांगे, दुश्मनों से नाक शुगर कर मेरी टांगे बचा ली मैंने। जाओ अब। वाह भाई वाह, मजा आ गया आज तो। भाई ये कुतुब जो है ना, ये एवं अंडर एस्टिमेट करता है अपनी बच्चियों को। भाई मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि इतना टेस्टी बनेगी नेहा अचार गोश्त। तो सर आपको हमारे रेस्टोरेंट आना चाहिए अचार गोश्त टेस्ट करने के लिए, बल्कि इस वीकेंड को आना चाहिए। हाँ कुतुब, टेस्ट उससे मिलता जुलता ही है कुछ। सुल्तान भाई आप बिरयानी लेना। और हाँ ले लेता हूँ। लेकिन ये अचार गोश्त कुछ आदम, इज्जत का मामला है, प्लीज। क्या कह रही हो माहा? वही कह रही कि वो भी रेस्टोरेंट आएंगी अचार गोश्त टेस्ट करने। हाँ हाँ सब चलेंगे, डोंट वरी, बिल्कुल। साशा, ये स्वीट डिश का चम्मच पकड़ाना। कौन सा वाला? वही जो आदम के सामने रखा हुआ है, वही वाला चम्मच। फिर पक्का इस वीकेंड आप आएंगे हमारे रेस्टोरेंट अचार गोश्त ट्राई करने। मुझे इस मोहब्बत के पहले इम्तिहान में सुरखुरू फरमा। मैंने अपना खूने जिगर बहाकर इतने कम वक्त में खाना बनाया है। प्लीज महाजी के दिल में मैदे के थ्रू होते हुए मेरे इस एफर्ट में, इसमें बरकत फरमा। आमीन। समझ तो पहले लुकमे से गया था कि ये हमारी रेस्टोरेंट की ग़िज़ाई बारिशें बरस रही हैं कुतुब महल की छत पर। धीरे धीरे बोल, कोई सुन लेगा। सिर्फ ये बताएं कि ये टीका लगा किसी तरफ से, उस नेहा की बच्ची या उसकी बहन? साली के लिए इतनी एफर्ट करूंगा मैं? पागल हो गए? इस बार तो बल्कि पहली बार मेरा सिग्नल डायरेक्ट लगा है। और भाई मेहनत आपकी, और ये जो प्राइज गिविंग सेरेमनी है वो उनके छत पर चल रही है। कोई बात नहीं यार, छोटी सोच नहीं है अपनी। इट्स ओके। तो मैं सर को बताऊंगा। खबरदार जो सर को बताया, वरना मैं तुम्हारे सर, कुतुब साहब ने तुम्हारा सर तोड़ दूंगा, समझे? जो जानता था ये मोहब्बत है ही घटिया चीज जिसकी वजह से भाई नहीं रहा। बेटे, डर उस वक्त से जब मोहब्बत की बुलाना तुझे चिमटेगी और फिर तू महबूब के गेट पर बैठा होगा मजनू बन के। और वो दिन कभी भी नहीं आएगा। चल चल झूठी परे हट जरा, तू जो पास आए लगे। भाई आपको पता है साशा के घर में पार्टी हो रही है। पार्टी? किस खुशी में? कुतुब अंकल ने अपनी तीनों बेटियों को इनाम दिया अच्छा खाना बनाने पर। हाँ बेटा, ये हमारे घर की बरकतों की वजह से हो रही है वहां पार्टियां। क्या मतलब? कुछ तुम जाओ ना, तुम जाके दांत ब्रश करो। जाके कर लिया मैंने। बाल ब्रश कर लो। बाल? मैं तो सोने जा रही हूँ। तो सो जाओ ना, यहाँ क्यों खड़ी हुई हो? अच्छा, तो सीधा सीधा ये कहे ना कि यहाँ से चली जाऊं। बड़े भाइयों सुनना तो पड़ेगा। सीखो इससे, सीखो किस तरह बड़े भाई की बात सुनती है ये। ऐसा क्यों करते यार? क्यों, मतलब क्यों? पता है आज जानबूझकर ये चम्मच का पहाड़ा पड़ रही थी टेबल पर। यार वो तुम्हारा और नेहा का पर्सनैलिटी क्लैश है, उसमें माँ को भी बीच में ले आते हो। बस नेक्स्ट टाइम आपने उनको कोई फेवर नहीं देनी, भाइयों वाला वादा। माँ की कॉल है। थैंक यू सो मच, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। अरे नहीं, आप तो शर्मिंदा कर रही हैं। शर्मिंदा तो मैं हूँ। आपके रेस्टोरेंट से इतना सारा खाना मंगवा लिया, आपसे बिल तक का नहीं पूछा मैंने। कैसा बिल? आपके रेस्टोरेंट से खाना आया था, बिल तो होगा ना? अरे नहीं, वो तो मैंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में भिजवाया था, अपने हाथों से बना के। आई नो, लेकिन आपका बिजनेस है ये। आपको क्या लगता है मैं आपके साथ बिजनेस कर रहा हूँ? हर चीज में बिजनेस नहीं देखा जाता महाजी। हेलो,
इनको क्या हुआ, फोन काट दिया? खुदा की कसम, इतनी सेल्फिश और बदतमीज है कुतुब महल की शहजादी। उनके सीने में दिल नहीं, पत्थर है, पत्थर। तू समझती मुझसे बिजनेस कर, दिल तोड़ दिया मेरा यार। भाई, दिल और दिमाग से निकाल दे ये मोहब्बत का फतूर। निकाल दो? काश इतना आसान होता उसे अपने दिल से निकालना जितना आसान तुम कह रहे हो। वैसे 5 रुपए काटने चाहिए आपके इस ओवर एक्टिंग पर। ये भी पैसों की बात कर रहा है मुझसे।